एक तरफ देश के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से किसानों को मनाने के लिए तरह तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है और किसानों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब उनकी आय को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। और यही कारण है कि कुछ पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय को लेकर के काफी कुछ कहा है। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को संसद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक प्रयास चल रहे हैं और वो इस काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। किसानों को खाद पर मिलने वाली सब्सिडी में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और उन्हें कम ब्याज पर कर्ज भी मिलेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद अनुराग भदौरिया के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि NSS रिपोर्ट के अनुसार 2002 से 2003 में किसानों की आय 2015 रुपये प्रति माह थी, जो 2018 से 2019 में बढ़कर 10,218 रुपये प्रति माह हो गई है। उन्होंने सदन को बताया कि 2019 के बाद अभी यह सर्वे नहीं हुआ है और अब अगले वर्ष किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि 2019 के बाद किसानों की आय तेजी से बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय के बारे में NSS की एक रिपोर्ट, वही हम लोग प्रमाणिक मानते हैं। उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय 2002-03 में ये आय थी 2,115 रुपया महीना। ये बढ़कर 2018-19 में हो गई 10,218 रुपया महीना और इसके बाद का सर्वे अभी नहीं हुआ। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं और उन प्रयत्नों को अगर आप देखें तो हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। पहला, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत कम करना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, अगर प्राकृतिक आपदा आए तो नुकसान की भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण और छठवां, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन। और इन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी फैसला किया कि फसलों के दाम, जो उत्पादन की लागत है उस पर कम से कम MSP के दाम 50% लाभ देकर घोषित किए जाएंगे और तब से घोषित हो रहे हैं ये लगातार। इतना नहीं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों का उत्पादन बढ़ाने और उत्पाद की लागत कम करने, उत्पाद के ठीक दाम देने, प्राकृतिक आपदा में नुकसान की भरपाई करने, कृषि विविधीकरण और जैविक तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के 6 सूत्री कार्यक्रम के साथ सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद पर मिलने वाली सब्सिडी में कोई कमी आने नहीं दी जाएगी और उन्हें कम ब्याज पर कर्जा भी मिलेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीद की है। अकेले दलहन की फसल की बात करें तो पिछली संपर्क सरकार के समय केवल 6 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी, लेकिन हमारी सरकार ने 1 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक दलहन की खरीद की है। अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, क्या इसके बाद किसानों के अंदर भी उस तरीके का विश्वास जगता भी है या नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।